उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले एक हफ्ते से उथल-पुथल मची है, उसका कारण है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल की चर्चा है कि वो एनडीए में शामिल होगी और इस बात को लेके घमासान मचा हुआ है। इंडिया अलायंस इन्होंने छोड़ दिया है और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शामली के थाना भवन से विधायक हैं अशरफ अली जी। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या इस खबर में सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल, ये तो चौधरी साहब ने अभी हम विधायकों को बुलाया था, ऑफिशियली घोषणा होनी है और वैसे जो है मैं समझता हूँ कि फाइनलाइज हो गया है। चौधरी साहब की जो मीटिंगें रही हैं एनडीए अलायंस के लोगों के साथ, वो हुई हैं और हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि ये अलायंस में अब चौधरी साहब इसमें गए हैं तो जो हमारे किसानों के लिए किसानों की जो समस्याएं हैं, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, अब उनको भी हाईलाइट करेंगे और उनके लिए उनकी बात रखने का, मजबूती के साथ बात रखने का काम चौधरी साहब करेंगे। तो उनकी समस्याओं का निदान कराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ अब आगे बढ़ेगा। अच्छा विधायक जी, अभी 2-3 दिन पहले खबर बहुत तेजी से वायरल हुई कि आरएलडी से मतलब आरएलडी क्या जयंत चौधरी जी से 4 विधायक उनके बहुत नाराज हैं। अयोध्या जाने को लेके 4 विधायक शायद नहीं गए थे, उसमें आप भी शामिल थे। क्या था वो मुद्दा? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब मीडिया हाइप थी। आपने देखा आज चौधरी साहब ने 11 बजे जो है सब विधायकों को बुलाया था, 10:30 बजे सब 9 के 9 विधायक यहाँ पर आ गए थे चौधरी साहब के बुलाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है 5 विधायक हमारे गए हैं, 4 किसी वजहों से, किसी को कहीं काम था क्योंकि पहले से इस तरह के आदमी के सब शेड्यूल रहते हैं। मुझे भी वापस क्षेत्र में आना था, मेरे प्रोग्राम लगे हुए थे, तो उसी में सब रहे हैं। कोई इस तरह की कोई नाराजगी या कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ मजबूती के साथ हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज चौधरी जयंत सिंह जी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया था अपने कार्यालय पे और यहाँ सबके साथ इनकी बैठक हुई है। एक सवाल और है कि एनडीए में जाने की चर्चा है। आप लोग क्षेत्र में किस तरह से देख रहे हैं? क्या रिएक्शन मिल रहा है जनता का? आपके क्षेत्र में, खासकर आप एक मुस्लिम विधायक हैं। क्षेत्र में पॉजिटिव रेस्पॉन्स है क्योंकि जो हमारे अल्पसंख्यक भी हैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हैं इस बात को, अभी हम गए हैं। हम जब ये अलायंस की चर्चाएं चल रही थी, लखनऊ में हमारा सेशन था, तब भी हमारे पास फोन जाते थे, कोई भी नेगेटिव कॉल नहीं थी। सब लोग हमें यही कहते थे, आप अपने नेता के डिसीजन के साथ रहिए, अपने पार्टी के साथ रहिए, और हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे नेता और जो है उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग जो है मजबूती के साथ अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उनको जो भी उनकी समस्याएं, जो परेशानी, जो दुश्वारियां हैं, उनको दूर करने का काम करें। अभी कुछ दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है भारत सरकार ने। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, किस तरह से? एक बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का। मैं समझता हूँ कि अब से भी पहले उनको मिल जाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस को चाहिए था जब कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उन्होंने देश के लिए किया है, ये उनका हक बनना चाहिए था। और मेरा ये मानना है कि ये मिलने में देरी हुई है कि कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था वो आज एनडीए की सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है। हम उनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमें अच्छा लगा कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया। आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया है तो मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि अभी 2 दिन पहले चौधरी जयंत सिंह जी बोल रहे थे सदन में, कांग्रेस ने हंगामा कर दिया था। कैसे देखते हैं इसको? क्या कारण रहा है? कितनी गलत बात है। अरे चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, सभापति जी ने उनको बोलने का मौका दिया और उन्हें तो सुनना चाहिए था। चौधरी साहब ने जो स्पीच है आप उठाकर देखिए, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का भी नाम लिया। उन्होंने सब जो लोग थे जिनका इस देश को आगे बढ़ाने में बलिदान है, योगदान है, सबका नाम लिया। और कांग्रेस फिर आपत्ति करती है, कितनी गलत बात है। उन्होंने अगर कोई बात की है, केंद्र सरकार ने कोई अच्छा काम किया है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि देखें उनको भी लगता होगा, चौधरी साहब को जब हमें लगता है कि वो तो उनके दादा थे, बाबा थे उनके, कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको कितनी खुशी हुई होगी। और उसके ऊपर अगर वो धन्यवाद भाषण दे रहे थे, वो जो सभापति जी की अनुमति से उन्होंने क्योंकि उन्हें वक्त दिया था, वो बोल रहे थे, तो कांग्रेस ने इस तरह करके बहुत गलत किया है। वो उसका कोई अच्छा कदम नहीं है, ना ही ऐसी बातों से कोई अच्छा मैसेज जाने वाला है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ कि अभी चुनाव में 2 महीने से कम वक्त बचा है। क्या तैयारी है आप लोगों की ग्राउंड पे? क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? जनता का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तैयारी हमारी आज से नहीं है, हमारा क्योंकि एक दल है राष्ट्रीय लोकदल, हम पहले से ही सब लगे हुए थे। हमारी बूथ कमेटियां बनकर तैयार हैं, हमारे सभी फ्रंटल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
उन सब के जो है वो तैयार हैं, वो मेहनत से लगे हुए हैं, बूथ कमेटियां बन गई हैं, बूथ पे काम कर रही हैं। भाईचारा सम्मेलन जो हमारे पहले चल रहे थे, अब भी यूं कि तूं, इसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि हमें सब लोगों को जोड़ के चलना है और अलायंस को मजबूत करना है। अच्छा, आप अभी जैन जी से मिले आप लोग, क्या चर्चा हुई, कुछ अगर बताना चाहें? चर्चा देखें, सब लोग विधायक एक साथ आज उन्होंने बुलाए थे, बैठे थे, क्योंकि अभी हमारा अलायंस हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा हुई, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। अब सबसे पहले तो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि आज ये कैंडिडेट और आ गए हैं, वोटिंग होगी, तो उस पर भी चर्चा हुई। और यही सब चर्चाएं थी, आम चर्चा जो एक नेता के साथ बैठ के होनी चाहिए, वो सब बातें हुई। अच्छा, मेरे मन में आप बोल रहे हैं तो सवाल पे सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से चौधरी साहब को सम्मान दिया गया, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पे या तमाम जगह सवाल उठा रहे हैं कि चौधरी साहब को सम्मान देके सौदा कर लिया गया। ये उन लोगों की मैं समझता हूँ छोटी सोच है। आदमी को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जब आप बड़ी सोच रखोगे तो बड़े बनोगे। इस तरह की छोटी सोच के आप चौधरी साहब को अगर ये सम्मान दिया गया है, उसको सौदा समझेंगे या कुछ समझेंगे, मैं समझता हूँ ये सब जो है गलत बातें हैं। ये कोई अच्छी सोच का वो नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरे देश को जो है खुश होना चाहिए। एक अच्छा काम केंद्र सरकार ने किया है और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। चलिए, ये थे हमारे साथ थाना भवन से विधायक अशरफ अली जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम सभी विधायक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के साथ हैं और इन्होंने अपने खुशी जाहिर की जो भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न से नवाजा है।